हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। ओके, आज का वीडियो 9th क्लास आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है। बट बच्चों, आज मैं कोई भी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ। आज मैम आपके एक नॉलेज चेक करने वाला वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। तो आज जो मेरा टॉपिक है बच्चों, इन द सेंस आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, किसके ऊपर बेस्ड? आपके ग्रेविटी टॉपिक के ऊपर बेस्ड। इट मीन्स कि आज हम चेक करेंगे कि हमने जो आपको ग्रेविटी एक्सप्लेन किया था, टॉपिक जो एक्सप्लेन किया था, उस टॉपिक से आपको कितना समझ में आया। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज आपसे पूछेंगे भी और साथ साथ आपको उनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, व्हिच वन? सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखो ये है कि y1 kg मास ऑफ सॉल्ट, y1 kg मास ऑफ सोल्ट वे मोर एट पोल्स एंड लेस एट इक्वेटर। यानी आपके पास में 1 kg सोल्ट है, ठीक है, और अगर आप पोल्स पर जाते हो तो वहाँ पर आपको जो वे है, ठीक है, वो क्या होता है, वहाँ पर वे ज़्यादा होता है और क्या होता है, इक्वेटर्स पर कम होता है। इसका क्या रीज़न है? वे मतलब आप समझ गए हो ना, फोर्स की बात कर रही हूँ मैं, राइट। तो पोल्स पर क्या होता है, ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है। तब कुछ ध्यान आया आपको यहाँ से, फोर्स की वैल्यू क्या बताई हुई थी कि ये जो फोर्स की वैल्यू होती है, यानी जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, ये हमारी रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, तो वी नो दैट क्या होता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हमने बताया था कि ये जो आपका यहाँ पर फोर्स होता है बच्चों, यानी ये होता है आपके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो जब हम क्या करते हैं, पोल्स पर वी नो दैट कि पोल्स की जो रेडियस होती है वो स्मॉलर होती है देन योर रेडियस ऑफ इक्वेटर, राइट। जब रेडियस पोल्स पर कम है तो डेफिनेटली जो ये फोर्स है उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इक्वेटर पर रेडियस हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो दैट यही रीज़न है कि जो हमारा ये केजी मास का सॉल्ट होता है उसका वे जो होता है वो पोल्स पर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है, बिकॉज वी नो दैट कि वे इक्वल टू होता है m/g। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। अब ये सब कुछ देखो उसी से नॉलेज पे बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन। W = m/g, ठीक है। ये तो आप कह दोगे कि मैम ये तो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन g की वैल्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो g की वैल्यू क्या करती थी, यहाँ से भी ले लो, अगर हम इससे बात करते हैं तो g की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, g का वैल्यू रेडियस पे डिपेंड करता है और वो भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी ये जो g है, P for पोल्स ग्रेटर दैन E for इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पर GP की वैल्यू ग्रेटर होती है GE से। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली जहाँ पर GP की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी G की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वहीं पर आपके जो फोर्स है उसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा। वही है, सिमिलर ही है, कुछ नहीं है। ओके, गॉट इट। तो ये हुआ। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, देखो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, वाई टेनिस बॉल बाउंस हायर ऑन हील्स देन ऑन प्लेन्स, ठीक है। वाई जो टेनिस बॉल होती है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, इस तरीके से बाउंस कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऊपर जाती है ज़्यादा कंपैरिजन टू प्लेन्स। यहाँ पर भी देखो, अब दिमाग लगाओ क्या हो सकता है इसमें। देखो, द वैल्यू ऑफ जी ऑन हिल्स लेस दैन एट द प्लेन्स। डेफिनेटली ये हमने बताया हुआ है आपको कि जैसे जैसे हम क्या होते चले जाते हैं, बताया था ना कि जब हम अर्थ सरफेस से अबव जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता चला जाता है, राइट। ये भी मानोगे कि वो यानी इट मीन्स यू कैन से कि वो जो फोर्स हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से फोर्स जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन हिल्स क्या होती है बच्चों, लेस देन एट द प्लेन्स। डेफिनेटली प्लेन्स पर ज़्यादा होती है, हिल्स पर जी का वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है WH इज़ ग्रेटर दैन WP, यानी जो फोर्स है वो हिल्स पर कम होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हिल्स पर कम होगा कंपैरिजन टू योर प्लेन पर ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है। तो ये जो फोर्स क्या है, जब फोर्स कम होगा, ठीक है, तो द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉल ऑन हिल्स इट लेस दैन एट द प्लेन्स। तो वो फोर्स क्या है, कम फोर्स एक्सर्ट कर रही है, यानी हिल्स पर जो अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है वहाँ पर, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है बच्चों, वो क्या है, लेस है वहाँ पर,
राइट वो लेस है कंपैरिजन टू प्लेन। तो दैट्स वाई वहाँ पर क्या करती है, आपकी जो टेनिस बॉल होगी वो बाउंस करेगी हिल्स पर ज़्यादा। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं, इसको आप एक 10 न्यूटन के फोर्स से एक्सर्ट कर रहे हो तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। लेकिन यही बॉल जब आप इस तरीके से बाउंस करके ये ऊपर जाती है तो इट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, तो फोर्स कम हो गया। तो इसलिए क्या करेगी, ये पुलिंग जो कैपेसिटी है वो वहाँ पर कम है उसको पुल करने की, तो फ्रीली क्या करेगी, आराम से ऊपर जाएगी। तो यही रीज़न है यहाँ पर कि जो टेनिस बॉल होती है वो हिल्स पर ज़्यादा बाउंस होती है कंपैरिजन टू योर प्लेन्स। ठीक है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड वाला देखो, वाई द स्पेस रॉकेट आर जनरली लॉन्च्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारे जो रॉकेट होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये देखो, जो हमारी अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है, वो भी हमारी वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। अब सिंपल सी बात होती है, यानी अगर आप देखो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, आप चल रहे हो और आप पर उसी डायरेक्शन पर कोई फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई किए बगैर आपका जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है। यानी इन द सेंस कि अगर आप मोशन में हो और आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो आपकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। आप या फिर स्लो नहीं होती तो आपको वहाँ फोर्स बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है उस अपोज फोर्स के अगेंस्ट ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ बताई है कि जब हमारे जो अर्थ होती है वो रिवॉल्व करती है हमारा वेस्ट टू ईस्ट, समझ रहे हैं इस बात को, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, और हमारे जो रॉकेट होते हैं उनको भी लॉन्च किया जाता है किसमें, आपके वेस्ट टू ईस्ट रीजन। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, किसकी, रॉकेट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं बच्चों, तो वो होती है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, यू कैन से सिंपली भी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ रॉकेट और प्लस स्पीड ऑफ द अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है रॉकेट की, राइट। यानी अगर ये इसकी स्पीड इसके साथ में मिली हुई है, फिक्स है, राइट, मिली हुई है इसके साथ में, तो अगर ये दोनों की दोनों, भाई ये जिस स्पीड में ये मूव कर रही है या जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है और रॉकेट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इट मीन्स दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, प्लस हो जाएगी दोनों की वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर हुई है कि जब हमारी दोनों की, ये भी हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रही है वेस्ट टू ईस्ट और हमारा रॉकेट भी लॉन्च हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होती है रॉकेट की बच्चों, ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, विच हेल्प इट टू राइज विदाउट मच कंजप्शन ऑफ फ्यूल। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसको राइज होने में, ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर जाने में क्या होगा, उसको वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ती। अगर ये इसके ऑपोजिट होता तो इसको वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ती, तो इट मीन्स वहाँ पर ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता। अब यहाँ पर क्या बताया कि दोनों की वेलोसिटी सिमिलर डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो गई है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो रॉकेट का वेलोसिटी था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। कैसे, विदाउट मच कंजप्शन ऑफ द फ्यूल, यानी वहाँ पर उसको ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना नहीं पड़ा और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फास्ट हो गई, तेज हो गई, बिकॉज वो सेम जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसी डायरेक्शन में उसको लॉन्च किया गया है। तो ये रीज़न होता है कि वेस्ट टू ईस्ट हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं। होपफुली क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट भी आपको। अब नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा ये वाला, हाउ वन कैन जंप हायर ऑन द मून। हाउ वन कैन जंप हायर ऑन द मून। मून पर जो जंप होती है वो क्या होती है, वो बहुत ऊंची ऊंची तक हो जाती है। इसका भी देखो आपको समझ में आएगा क्यों। सिंपल सी बात, अगर हम अर्थ पर हों तो अर्थ पर आपको पता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, यानी जो पुलिंग फोर्स है हमारी अर्थ का, वो ज़्यादा है। जी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है कंपैरिजन टू योर मून। मून पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, नहीं, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लेस देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सिंपल सी बात होगी, भाई पुलिंग फोर्स कम होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो जब उसके ऊपर पुल करने वाला फोर्स ही कम लग रहा है तो वो तो बहुत ऊपर तक आराम से चली जाएगी।
उसको वहाँ पर कोई किसी चीज़ के अपोज तो वर्क नहीं करना पड़ रहा है कि वो ऊपर जा रही है तो उसको जो है किसी फोर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, या जो पुलिंग फोर्स है बहुत ज़्यादा है तो दैट्स वाई उसको ऊपर जाने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या बोला है कि जो मून पर तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू योर अर्थ। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि जो यहाँ पर आपका ग्रेविटेशन जो यहाँ पर मैं बोलूँ जो ये जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो उसको, दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। जी एम जो होता है बच्चों वो क्या होता है 1/6 ऑफ जी ई होता है। ठीक है, 1/6 ऑफ जी होता है। सो ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मून इज़ वेरी स्मॉल, जिसकी वजह से जो जंप होती है वो बहुत हाई होती है। भाई कोई खींचने वाला ही नहीं है, बहुत ताकत के साथ में आपको पुल करने वाला है नहीं, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो इसीलिए कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो होता है मून पर वो बहुत स्मॉल होता है कंपैरिजन टू योर अर्थ। तो दैट्स वाई क्या होता है कि जंप हायर होती है ऑन द मून, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉलिंग मैन बिकम अ वेटलेस व्हाई, यानी अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है, फॉलिंग मैन वहाँ पर उसको क्या लगता है वेटलेस लगता है, उसको अपना वेट फील नहीं होता। क्यों होता है भाई ऐसा? देखो आपने स्पेस में भी देखा है, राइट। तो स्पेस में भी आप देखते हो कि वो फ्लोट करते रहते हैं वहाँ पर, राइट। तो रीज़न देखो बच्चों कि जब हम अर्थ पर हैं तो अर्थ डेफिनेटली पुलिंग फोर्स लगाती है, ओके। और यहाँ पर एक्शन रिएक्शन होते ही होते हैं, आपको ये भी पता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर जब हम खड़े होते हैं या बैठते हैं, देखो व्हेन वी सिट और स्टैंड ऑन फ्लोर, ठीक है, तो वी फील अ फोर्स ऑफ रिएक्शन। डेफिनेटली वहाँ पर हम एक फील करते हैं एक फोर्स ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। और ये जो फोर्स ऑफ रिएक्शन होता है ये कहाँ लगता है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। भाई हमें तो जो अर्थ कर रही है, हम फ्लोर बोल लो या कुछ भी बोल लो, जो अर्थ कर रही है वो हमें क्या कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है। लेकिन वहाँ पर हम जो फील करते हैं, एक जब एक्शन है रिएक्शन भी होगा तो वहाँ पर एक फोर्स और भी लगेगा जो किस में लगेगा, उसको अपोज करेगा। तो वो क्या होता है अपवर्ड लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और इस वर्टिकली अपवर्ड यानी जो हम फर्श पर खड़े हुए हैं, फ्लोर पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम फील करते हैं कि हमारे ऊपर एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उसी फोर्स की वजह से हमें जो हमारा वेट होता है वो फील होता है, ठीक है। यहाँ पर फील अ फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दिस एक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या डेफिनेटली, ठीक है, करता है वो वहाँ पर हम। ड्यू टू दिस फोर्स वी फील आवर वेट, ठीक है, उसी की वजह से हम वो फोर्स फील करते हैं, ठीक है ना, वो फील होता है फेस। तो इफ़ देयर इज़ नो एनी बेस, लेकिन अगर अब जब फॉल कर रहा है कोई भी तो वहाँ कोई बेस तो नहीं है जिसके कांटेक्ट में वो हो, तो यानी उसको जो वर्टिकली वो जो यहाँ पर बेस के थ्रू जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से हम अपने वे को फील करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई बेस ही नहीं है, जो कोई चीज़ फॉल कर रही है वहाँ पर बेस ही नहीं है, तो वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्स होगा वो जो वहाँ पर होगा वो फील ही नहीं होगा, ठीक है। फील नहीं होगा तो वे भी फील नहीं होगा, और इसी की वजह से क्या होता है कि बंदा क्या करता है, जो फॉलिंग मैन है वो फील करता है वेटलेस, ठीक है। Got it? When we sit or stand on floor, we feel a force of reaction, ठीक है। This act vertically upward through its center of gravity, right? ठीक है। Due to this force, we feel our weight, उसी की वजह से feel होता है। If there is no any base to stand or to sit, ठीक है, then the force of reaction will not adjust, और ये एडजस्ट नहीं होगा तो कहाँ है ना, यहाँ पर मेन चीज़ क्या बताइए यहाँ पर कि इसी की वजह से, इस फोर्स की वजह से वी फील आवर वेट, और जब ये फोर्स एग्जिट ही नहीं करेगा तो हमें वेट भी क्या होगा बच्चों, फील नहीं होगा। और इसीलिए फॉलिंग मैन या फॉलिंग बॉडी जो भी होगी वो क्या करेगी, आपकी क्या होगा बच्चों, वेटलेस होगी, ठीक है। तो होपफुली ये सब कुछ आपके ग्रेविटी के टॉपिक से रिलेटेड थे, यानी आपकी नॉलेज को चेक करने वाले क्वेश्चन थे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, जो आपको कहीं ऐसा नहीं होगा कि एनसीईआरटी में मिलेंगे कहीं पर या फर्दर आप कोई और भी बुक होंगी उनमें आपको मिलेंगे। ये सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करने वाले क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, राइट। क्वेश्चन हम देखते हैं, आंसर किस तरीके से समझ नहीं आते। तो आज ये इसी तरीके के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन हम आपके पास में लेकर आए थे कि आपको इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर पता हो, ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये टोटल आपकी जो ग्रेविटी है उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।